नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वाली क्विज हम लोग लगातार देख रहे हैं और डेट यहाँ पे अनाउंस हो गई है, तो ठीक है, टाइम अब वो वैसे भी ज़्यादा नहीं है। आप लोग अब रिवीजन पे ध्यान रखें और शॉर्ट नोट्स में एडमिशन लेने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल है, उसमें कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से चलिए स्टार्ट करेंगे आज के। वित्तीय वर्ष 2004-05 के केंद्रीय बजट में इसमें से किस फसल को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में शामिल किया गया? तो ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय कृषि बीमा जो योजना है ये स्टार्ट हुई थी 1999-2000 के फाइनेंशियल ईयर में। तो उसमें सिर्फ जो रबी सीजन की क्रॉप्स थी उसको कवर किया जाता था। तो खरीफ फसलों को इसमें ये शामिल किया गया 2004-05 के जो यूनियन बजट था उसमें अनाउंस करा गया। ठीक है, तो इस ब्लैंक में ये आ जाएगा। और इसमें से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन को स्टार्ट किया गया? तो ये स्टार्ट हुआ था 2005-06 के दौरान, तो ये 10वां प्लान ही हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, इसमें से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने, ठीक है, पहले नीति आयोग की जगह पे योजना आयोग था, आप जानते होंगे, तो उन्होंने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था? तो एज पर प्लानिंग कमीशन जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है इनकी संख्या कितनी है? 15। और ये प्लान हमारा जो था 8th, तो ऑप्शन सी। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, इससे संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो डीपीएसपी आर्टिकल 50, ऑप्शन सी बी वाला। संविधान की कौन सी विशेषता भारत शासन अधिनियम 1935 से नहीं ली गई है? ठीक है, तो कई सारे प्रावधान आपको पता है कि हमने वहां से इस चीज को अडॉप्ट किया है। इसमें ऑप्शन बी को अगर चुने, द्विसदनवाद, यानी कि जो हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउसेज है ना, तो ये व्यवस्था लागू हो गई थी 1919 का जो एक्ट आया था उसके माध्यम से 1921 में। ठीक है, तो ये व्यवस्था तो खैर उससे ही इंस्पायर्ड है। संविधान सभा की कई सारी कमिटीज थी, हमने पहले बात की हुई है, तो उसी में से किसकी अध्यक्षता अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने की थी? तो एक समिति थी क्रेडेंशियल, ऑप्शन डी वाला है ना, इसके अध्यक्ष थे। क्या कोई बताएगा इसका कार्य क्या होता था? कमेंट करके बताइए जरा हमें। 3 कथन हमारे पास हैं, सही को देखना है। फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड के कुछ यहाँ पे समाचार पत्र हैं और उसके संपादक उनके नाम है। तो वंदे मातरम का संपादन अरविंदो घोष ने किया, ये बात तो ठीक है। सुधारक का संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी ने नहीं, इन्होंने गोपाल गणेश अगरकर ने किया था, यहाँ पे चेंज किया हुआ है। और प्रताप न्यूज़पेपर था, इसके थे ये गणेश शंकर विद्यार्थी, है ना, तो ये 2nd और 3rd को आपस में चेंज किया गया है, सिर्फ पहला ठीक था। कुछ नेशनल पार्क हैं और रिलेटेड स्टेट। दाचीगाम जो है ये हिमाचल में नहीं है, ये J&K में है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, 2 और 3 ठीक है। बाघमारा पिचर प्लांट वन्यजीव अभ्यारण्य किस पूर्वोत्तर राज्य में है? तो ये है मेघालय में। ठीक है, और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में है, उत्तर प्रदेश में। कुछ रीजनल फेस्टिवल्स हैं और संबंधित स्टेट। ठीक है, तो गलत को अगर हम देखें तो थाई पूसम जो लिखा है आंध्र प्रदेश, ये गलत है। ये मनाया जाता है मुरुगन देव को समर्पित है, हिंदू फेस्टिवल, तमिलनाडु में। 3 स्टेटमेंट हैं, फिर से सही को देखना है। मैथन डैम बराकर नदी पर, बीसलपुर बांध कृष्णा नदी, ये गलत है। और मेट्टूर कावेरी, ये भी ठीक है, 1 और 3। बीसलपुर डैम जो है इसमें है आपका राजस्थान में, बनास रिवर से संबंधित है। कुछ शहर हैं और कोस्टल जो रिवर्स हैं उसके रेफरेंस में गलत विकल्प। तो कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु में, ये कावेरी नहीं, नोयाल रिवर है।
किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के बर्न सिटी में है? तो ये है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। और जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये बर्लिन में है जर्मनी में, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है। माउंटेनियस पासेस एक बार प्लीज मैप पे जितने भी हैं लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक इनको देख लीजिएगा मैप पे, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है और आएगा भी। तो कौन सा विकल्प सही है? चांगला दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, लानकला ये भी लद्दाख को लासा रीजन से जोड़ता है, और इमिसला ये भी लद्दाख को तिब्बत से। तीनों यहाँ पे ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 प्रमुख स्थलों के उत्खनन का श्रेय जाता है रंगनाथ राव को। तो ये नाम बताना है। तो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल थे ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक, SR राव शॉर्ट फॉर्म में आप जानते होंगे इन्हें। तो रंगपुर और लोथल, ठीक। दिसंबर 2023 में भारत ने जो अफ्रीकन कंट्री है केनिया उसको उसके कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए कितने $1 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा किया है। तो काइंड ऑफ क्रेडिट ही होता है ये, है ना, लाइन ऑफ क्रेडिट। और इसमें ध्यान रखेंगे कि कृषि के आधुनिकीकरण के लिए है ये 250 मिलियन का, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, दिसंबर 2023 में फोर्ब्स के द्वारा जो सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की जाती है, तो उसमें 100 महिलाओं में भारत की कुल 4 महिलाएं हैं। इसमें मतलब जैसे 4 में पहले स्थान पे देखें तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन ये हैं, सेकंड पे रोशनी नाडर, ठीक है, और SCL से जो संबंधित हैं। थर्ड पे थी इसमें जो है सोम मंडल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है इसकी चेयरपर्सन है, और चौथे पे किरण मजूमदार शॉ, ठीक। तो चारों के नाम ध्यान रखेंगे। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2023 में कौन नॉमिनेट हुआ है? तो ये है पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट। किस राज्य के प्रसिद्ध गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया हाल ही में? तो नवरात्रि के दौरान जो गरबा डांस होता है ना गुजरात में, इसको इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल किया गया है। हाल ही में एक पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जिसका नाम है जेमिनी, इसको लॉन्च किसने किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, अभी हाल फिलहाल किस एग्जाम में काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन आया था इस पर। तो इसको लॉन्च किया है गूगल ने, ठीक है। इसके फीचर्स को जरा पढ़ लीजिएगा, ये UPPCS में भी पूछा जाएगा। एक पुस्तक प्रकाशित हुई हाल ही में, ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, तो इसके राइटर का नाम बताना है। तो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं हुमा कुरैशी, इन्होंने लिखा है। दिल्ली सल्तनत के कुछ विभाग हैं और किस चीज़ से संबंधित थे उसके बारे में गलत विकल्प। पहला और दूसरा ये जो है दोनों ही गलत है। दीवान इंशा पत्राचार विभाग था, ये सब हमने पहले भी कई बार बताया हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट। दो ब्लैंक्स हैं यहाँ पे, क्या भरना है उसमें देखते हैं। इसमें से किस बीमारी का कारण ट्रैपोनिमा पैलिडम जीवाणु है? तो ये है इसका सिफिलिस का एक सेक्सुअल डिजीज होती है। और तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, इससे बचाव के लिए कौन से टीके का प्रयोग करते हैं? तो BCG, ठीक है। पंचायती राज मंत्रालय को देश की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कब गठित किया गया? तो पंचायती राज मिनिस्ट्री जो आप देखते हैं इसका फॉर्मेशन हुआ है मई 2004 में। नेक्स्ट है राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है यहाँ पे हरदोई में, ठीक। नेक्स्ट है ट्रिटिकेल निम्नलिखित में से किन 2 फसलों के बीच का एक संकर है, यानी कि हाइब्रिड वैरायटी है। तो जैसे 2 किसी प्लांट्स को है ना क्रॉस ब्रीडिंग करा करके एक नई डिजायर्ड हमारी प्लांट की वैरायटी डेवलप जो की जाती है हाइब्रिडाइजेशन में, तो उसी का एक है ट्रिटिकल जिसमें यूज होता है गेहूं और राई। कौन सा संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? यहाँ पे सब्जी वाला है वाराणसी में, दलहन कानपुर, शुगर केन लखनऊ, हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो है ये बेंगलोर में है, कर्नाटका। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो कालगुरली माइंस फेमस है प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन रीजन में। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु
संवैधानिक प्राधिकारी कौन है? तो ये प्रेसिडेंट कर सकता है। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में यहाँ पे देखिए जो पेयर सही हो उसको चुनना है। इसमें सात मातृका मूर्तियां जो हैं कन्नौज जिले से संबंधित हैं, ये बस ठीक है। यहाँ पे आपस में बाकी चीजें मर्ज की गई हैं। इसमें से फिर से देखें सही पेयर तो चकमा जनजाति असम में पाई जाती है, पहला ही सिर्फ ठीक है। गलत विकल्प का चयन करना है। लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल हर साल सितंबर के महीने में मनाया जाता है। पोंगल जनवरी के महीने में मनाते हैं, ये भी ठीक है। उगादी एक जो है ये तमिल रीजन का न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है, ठीक है। मेनली कर्नाटक के उसमें मनाते हैं क्षेत्र में, और ये जुलाई में नहीं, बेसिकली जो हिंदू चैत्र महीना है तो ये कौन सा हो जाएगा, अप्रैल, इसमें मनाते हैं, तो इस वजह से ये गलत है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय सिंगापुर के क्वींस टाउन में स्थित है? एपेक पे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है यूपीपीसीएस में, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये यहाँ पे स्थित है। किस पूर्वोत्तर राज्य में कोलिया भोमोरा सेतु स्थित है और किस नदी पर यह बना हुआ है? तो अरुणाचल, नहीं सॉरी, असम और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी। अभी COP 28 हुआ जो है, हमने बात की थी यूएई में, तो उसी में 1 दिसंबर 2023 को जलवायु संबंधित एक निवेश संस्था है अल्टेरा, ठीक, इसको इन्होंने कितने डॉलर देने की घोषणा की है? तो ये है अमाउंट इसमें 30 अरब, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में पढ़िएगा। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है? तो लॉन्गेस्ट देखेंगे नेशनल हाईवे है 44, ठीक, इसी की बात हो रही है। कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट दो राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है? सोनभद्र रीजन में आप देखेंगे तो ये है हमारा रिहंद, ठीक है। एक बार मैप पे भी चाहे तो लोकेट कर लीजिएगा, इसमें जो इसकी मतलब लोकेशन वाइज। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कुल्लू, स्पीति और लाहौल रीजन को जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग पास, ठीक। कुछ वाटरफॉल्स हैं, गलत को देखना है, तो इसमें वज्रई महाराष्ट्र, बरकाना कर्नाटक और जोरांडा ओडिशा, तीनों ही ठीक हैं। इसमें से सही विकल्प को चुनना है देश का नाम और संसद, यानी कि जो पार्लियामेंट इंडिया में जानी जाती है जो स्पेसिफिक नाम है, तो हमारे यहाँ कहा जाता है संसद, ठीक है। तो ऐसे ही ईरान में कहा जाता है वहाँ की जो नेशनल पार्लियामेंट है उसको मजलिस। जापान में जो है इसको कहते हैं डाइट, है ना। स्पेन जो है, और यानी इसमें जो है स्पेन का कोर्टेस हो जाएगा और पोलैंड का सेजम, ठीक है। तो ये आपस में मिक्स किए हुए थे, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा भी है। इसमें देखें सही विकल्प महाजनपद काल के कुछ महाजनपद लिखे हैं और उसके किंग कौन थे? तो 16 महाजनपद हैं, प्लीज इसके नाम, इस कैपिटल और हो सके तो किंग, और वर्तमान में जो राज्य हैं तो कहाँ पे इनकी लोकेशन थी, इसको पढ़िएगा। वत्स महाजनपद जो था इसके किंग थे उदयन, है ना, गौतम बुद्ध के ये समकालीन थे। लखनौती किस राजवंश की राजधानी थी और मुंगेर किस राजवंश की? तो जो है सेन और पाल, ठीक है, ऑप्शन बी। ये गौतम बुद्ध के टाइम पीरियड की बात हो रही है सभी। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है इसी दौरान, और टाइम पीरियड है ये लॉर्ड वेलेस्ली का। किस वर्ष के दौरान हुआ था, जरा ये आप हमको बताइए, ये पहले सब चीज़ें बताई गई हुई हैं। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग नियुक्त हुआ? तो 1882, और टाइम पीरियड किसका है, लॉर्ड रिपन। वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार थीम है किसका? ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2023। तो ये ऑब्जर्व कब हुआ? 7 दिसंबर को। हाल ही में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान जो कहाँ पे है, भोपाल में, तो पहले ये बात ही ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इन्होंने किस पेड़ का पहली बार जीनोम अनुक्रमण किया है? तो जीनोम सिक्वेंसिंग होती है जिसमें किसी भी पर्टिकुलर
जो जीव हो या किसी पेड़ पौधे की, है ना, पूरी हिस्ट्री एक तरीके से, है ना, सीक्वेंस की जाती है बाय इसमें जो जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। तो इन्होंने किया है इसका, जो जामुन का फल होता है आप खाते हैं, तो उसी के जो वृक्ष है, मतलब उसी के संबंध में यहाँ पे ये जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है, तो ध्यान रखेंगे। हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में रहा माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो रिसेंटली यहाँ पे ये एक्सप्लोजन हुआ था, कई कुछ ये मतलब पर्वतारोही थे, उनकी मृत्यु भी हो गई थी माउंट मेरापी के रीजन में। तो ये इंडोनेशिया में है, ऑप्शन सी। 8 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली के लाल किले में पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिज़ाइन, जो कि एक द्विवार्षिक उत्सव होगा, तो इसका उद्घाटन किसने किया? तो ये किया था मोदी जी ने ही, ठीक, ध्यान रखेंगे। लोकेशन याद रखना है कहाँ पे, लाल किले पे हुआ। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष, इसके तहत किस शहर के लिए देश की पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दी है? तो नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड एक है, उसके माध्यम से लगभग 561 करोड़ रुपए का जो ये कॉर्पस है, ये इसके लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक। और संबंधित ये जो शहर है ये है तमिलनाडु में चेन्नई। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनके साथ कितने $मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसमें $175 मिलियन जो है इसका एग्रीमेंट हुआ है, और ये जो है रोड कनेक्टिविटी वगैरह जो है उसको सुधारने के लिए है, ठीक। तो इसी के साथ यहाँ पे कंप्लीट किया इस वीडियो को हमने, और जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको कमेंट करिए, कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।